पूर्णिमा, मैं अभी इस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि जब तुम पिछले दिनों मुझसे पूछ रही थी कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की बातें बताने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसमें हमने बात किया था कि परमेश्वर की सामर्थ्य की हमें आवश्यकता है। और परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता तो निश्चित हमें है, लेकिन उन सब बातों के दौरान अभी मुझे एक लेख पढ़ने को मिला जो था डॉक्टर चार्ल्स मैंडीगर का, और उसको पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ और नई बातों को भी सीखा। अच्छा। और वो ये बातें थी कि जब हम सुसमाचार यदि किसी को बताते हैं, सुसमाचार भी हो या कोई भी बात हम किसी के साथ जब करते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाधाएं? कैसी बाधाएं? जब हम किसी से बोल रहे हैं तो कहाँ कोई बाधा है? अब मैं आपसे बोल रही तो आप तक पहुंच तो रही है बात। हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बाधा अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो चार बातें जो हैं हम करेंगे अभी, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो अभी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये चार जो है परेशानियां या बाधाएं निश्चित तौर पे सुसमाचार जब हम लोगों को सुनाते हैं तो हमारे सामने आ सकती हैं। इसको पढ़ने के पहले एक वचन हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो हमको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय और उसका 33 वचन में। यहाँ ऐसा लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। तो जब वचन सुनाने की बात आती थी तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे, छोटी छोटी कहानियों का इस्तेमाल किया करते थे, और ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका था। तो जो बाधाओं की मैं बात कर रहा था कि सबसे पहली जो बाधा हमारे बीच में आ सकती है वो है सांस्कृतिक बाधा। सांस्कृतिक बाधा? हाँ। वो कैसे? हाँ, अब देखो, यदि भारत देश की हम बात करेंगे तो भारत के अंदर हम देखेंगे तो हर 200 किलोमीटर में संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, खान पान का तरीका बदल जाता है, लोगों के सोचने का तरीका बदल जाता है, लोगों का विचार बदल जाता है, सब चीज जो है वो थोड़े से दूरी में बदल जाती है। तो जब ये संस्कृति बदल जाती है तो बहुत मुश्किल होता है कि उस संस्कृति की बाधा को हम तोड़ पाएं। मान लो कि मेरी संस्कृति में किसी एक शब्द का मतलब कुछ और है और तुम्हारी संस्कृति में या किसी और की संस्कृति में उस शब्द का मतलब कुछ और है, तो हम बोलेंगे कुछ और वो समझेगा कुछ। हाँ, ये ऐसा होता है, कई बार होता है। तो यही बात जो थी पौलुस के जीवन में देखने को मिलती कि पौलुस क्या करता था कि उस संस्कृति के अनुरूप बात करता था। कैसे? जैसे कि यदि एक उदाहरण के तौर पर देख लो कि प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय को यदि पढ़ते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं, वहां पर पौलुस और बरनबास जो हैं ये लुस्त्रा में जाते हैं। अच्छा, जब ये लुस्त्रा में जाते हैं तो लुस्त्रा शहर में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो कि अपंग था, और उस अपंग व्यक्ति को ये चंगा कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, और वो चंगा हो जाता है। अब जैसे ही लुस्त्रा में ये चंगाई होती है तो लुस्त्रा के लोग जो कि अन्य जाति थे वो पौलुस और बरनबास को अपना देवता समझने लगते हैं। अब जब वो देवता समझने लगते हैं तो वो ये सोचने लगे कि हमारे बीच में देवता उतर आया है और अच्छा होगा कि हम इस देवता की मूर्ति बनाएं और इसकी पूजा करें, क्योंकि वो सब लोग मूर्ति पूजक। हाँ, तो अब वो मूर्ति पूजक लोगों के बीच में जाता जब है तो वो उसी अनुरूप होकर के उनसे बात करता है और उनको बताता है कि ये जो सामर्थ्य का काम तुम्हारे बीच में हुआ है इसका करने वाला मैं नहीं हूं परंतु वो प्रभु यीशु मसीह है, और कोई मूर्ति भी नहीं है, और कोई मूर्ति नहीं है। तो वो सामर्थ्य जो थी वो मूर्ति में नहीं थी, ना उस व्यक्ति के अंदर थी, ना ही पौलुस के अंदर थी, ना ही बरनबास के अंदर। तो वो इस बात को समझाता है। लेकिन जब पौलुस दूसरों के बीच में जाता है, अर्थात यहूदियों के बीच में जाता है, तो वहां पर यहूदियों के बीच में वो एक यहूदी के समान बात करता है, उनके समान, उनके ज्ञान के आधार पे बात करता है, उनकी सोच के आधार पे बात करता है। और पौलुस इस बात को भी लिखता है कि मैं हर किसी के लिए हर किसी के समान बन गया। कल्चरल चेंज जो है वो आवश्यक है। तो जब हम सुसमाचार सुनाने की बात करते हैं या लोगों को बांटने की बात होती है तो उनको उनकी संस्कृति को समझने की जरूरत है कि उनकी संस्कृति में हमें कैसे बोलना चाहिए या कैसे उनसे बात करनी चाहिए, कैसे उनके सामने अपने शब्दों को रखना चाहिए। हाँ, इसी संस्कृति में एक और बात मुझे याद आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो
बैतलहम में हुआ, अर्थात इसराइल के देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह इसराइलियों के बीच पले बढ़े, उस यहूदी समाज का वो भाग थे, लेकिन सुसमाचार जो है वो हर एक के लिए है। अब जो बाइबल लिखी गई है या बाइबल के अंदर जिस आधार पे उपदेश लिखे गए हैं वो संस्कृति को देख करके लिखे गए हैं, लेकिन जो सुसमाचार है, उद्धार का समाचार जो है वो हर एक के लिए है। अब उस संस्कृति में हमें उस उद्धार के सुसमाचार को उस संस्कृति के अनुरूप बनाकर ले जाने की आवश्यकता है। ये है उस बैरियर को या उस बाधा को तोड़ने का तरीका कि हम संस्कृति जो उनकी है उसके अनुरूप हम सुसमाचार लोगों तक लेके जाएं। जो दूसरी बाधा अक्सर आती है वो है भाषा की बाधा। हाँ, हमारे यहाँ जो है हर 200 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं, तो उस हिसाब से हमको भी तो बदलना ही पड़ेगा। जब हम संस्कृति के हिसाब से बदल रहे हैं तो हमको भाषाओं के हिसाब से और बोलियों के हिसाब से भी बदलना पड़ेगा। हाँ। पर ये हमको कैसे करेंगे? हम जैसे मैं हूँ, मेरे को हिंदी भाषा आती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, परंतु मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तमिल नहीं आती है। हाँ। अब लेकिन यदि तुमको तमिल भाषा के लोगों के बीच में यदि प्रचार करना है तो तुम्हें उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। तो ये जो भाषा की जो बाधा है इसको तोड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस भाषा के जानने वाले व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं। यदि तमिल भाषा को जानने वाला या किसी भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण कर लेगा तो वो व्यक्ति अपने लोगों के बीच में सुसमाचार लेके जा सकता है। कई बार भाषा का भी अंतर होता है, कई बार मन की भाषा होती है, कई बार इशारों की भाषा होती है, कई बार जो भाषा होती है व्यापारिक भाषाएं होती हैं। तो इन भाषाओं का भी बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है हर संस्कृति को लेकर के। बोलियां होती हैं, हिंदी में भी हर कई प्रकार की हिंदी होती है। यदि आप मराठी बोलेंगे तो मराठी में भी 2-3 प्रकार, तो ऐसे भाषाओं में भी अलग बोलियां होती हैं। तो हमको उन अवरोधों को या उन बाधाओं को भी तोड़ने की आवश्यकता है, और उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम उन लोगों को इस्तेमाल करें जो उस भाषा के जानने वाले हैं। अच्छा, और जो इसमें तीसरी बाधा आ सकती है वो है साक्षरता की बाधा। और साक्षरता जो है वो भी एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे सुसमाचार प्रचार के काम में। साक्षरता कैसे बाधा हो सकती है सुसमाचार प्रचार के काम में? साक्षरता ठीक है, हमारे यहाँ तो इंडिया में साक्षरता गैर साक्षरता बहुत ज्यादा है, निरक्षर लोग बहुत हैं, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम? देखो, साक्षरता जो है वो इसलिए बड़ी बाधा बन जाती है क्योंकि हम इन सब लोगों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पूरी जनसंख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो होती है जो कि असाक्षर हैं या अर्ध साक्षर बोल सकते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो 5वीं तक पढ़े, कुछ पढ़े रहे, कुछ लोग किसी परिस्थिति के कारण छोड़ दिया, किसी को काम करना था या कोई पढ़ना नहीं चाहा, तो ये बिना पढ़े लिखे और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे वो एक भाग में आ जाएंगे। और जो दूसरे भाग में आएंगे उसमें शिक्षित लोग आएंगे जिन्होंने तो उसको आप क्या नाम दोगे? जैसे हम लोग एजुकेशन फील्ड में हम लोग जैसे बोलते हैं गैर परंपरागत और परंपरागत, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, गैर परंपरागत बोल सकते हो और परंपरागत शिक्षा जो है उसको बोल सकते हो। मगर जब ये लोग सबसे पहले इस भाग को देखेंगे जहाँ पे कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो इन लोगों को जब हमें प्रचार करने की बात है या इनको सुसमाचार सुनाने की बात है, तो जैसा हमने मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ा और उसके 4थे अध्याय के 33 वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे कि उनके साथ ऐसी बात करते थे जैसे कि वो कहानियां सुनाते थे, दृष्टांत सुनाते थे, उनको उनके परिप्रेक्ष्य में बातों को समझाने की कोशिश करते थे। तो वो हो गए मौखिक संचारक। हाँ, है ना? तो मौखिक तौर पे उनको समझाना पड़ेगा, या मौखिक कुछ एक्टिंग करके या कुछ कहानी या कुछ कविता, जिसको कि अंग्रेजी में ओरैलिटी कहा जाता है। वहाँ पर जो है, वहाँ पर आप उनको समझाने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगी, जहाँ पर आप लेख नहीं देंगे उन्हें, परंतु आप उन्हें छोटे से नाटक, छोटी सी कहानियाँ, जैसे हम संडे स्कूल में सिखाते हैं। बिल्कुल छोटी सी कहानी, छोटी सी गीत या छोटी सी कोई पिक्चर दिखा के उससे माध्यम तो इन लोगों को इसके द्वारा से समझाया जाता है। और जो दूसरा भाग आता है उसमें वो है शिक्षित लोगों का। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि यदि आप शिक्षित लोगों के बीच में अर्ध शिक्षित या गैर शिक्षित लोगों का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि शिक्षित लोग हर चीज को
देख के, पढ़ के, समझ के और फिर उसको अपनाते हैं। हाँ, तो ये वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा का ज्ञान रखना, या हमारे जो सुनने वाले हैं या जिनको हम प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनका किस स्तर का ज्ञान है, कहाँ तक उन्होंने पढ़ा है, इसके आधार पर हमें अपने प्रचार के मुद्दे को या प्रचार के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। तो जब हम मौखिक में, तो हमने बोल दिया कि जैसे कहानियों का या पेपर्स का, अपने अलग अलग हैंगआउट्स का हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हैं। परंतु जब शिक्षित लोगों की बात होती है तो उनके तरीकों में, जैसे बाइबल हुई, हम उनको पढ़ने के लिए कोई साधन दे दिए, और क्या तरीके हम यूज उसमें कर सकते हैं? देखो, जब शिक्षित लोगों की बात की जाएगी तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो किसी चीज को जानने के लिए उसके पीछे कोई तर्क लगाना चाहते हैं। उनको आपको पढ़ने के लिए कुछ अच्छा मटेरियल देना पड़ेगा, आपको उन्हें उस प्रकार के, उस स्तर की चीजें देना पड़ेगी जिससे वो समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप इस्तेमाल करके शिक्षित लोगों के बीच में सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इधर का तरीका उधर न अपनाएंगे तो हो सकता है कि वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा, ना हो। हाँ, क्योंकि मौखिक लोगों का तरीका आप शिक्षित में लगाएंगे तो शिक्षित लोग बोर हो जाएंगे, और शिक्षित लोगों का तरीका अगर आप मौखिक में लगाएंगे तो वो लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मुख्य बात होती है कि जो आप उन्हें दे रहे हैं वो उसे ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, समझने की बात है, वो समझना चाहिए। एक और जो है, हम यदि एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के आधार पर ये जानकारी आती है कि आज भी चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उनको यदि किसी चीज का संचार करना है, उन्हें कुछ समझाना है, तो वो 20% केवल उस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसे दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। और जो 80% समझदारी की बात जो आती है, या 80% वो समझते हैं, वो इस बात से समझते हैं वो आपके जीवन को देख करके, आपने क्या उनके साथ व्यवहार किया उसको देख करके, और इन सब बातों से वो उन सब चीज़ों को सीखते हैं। तो ये संचार की जब बात आती है तो इस बात को भी मुख्य में हमें याद रखने की आवश्यकता है। और ये 3 मुख्य बाधाएं हैं जो अक्सर हमारे को सुसमाचार प्रचार में देखने को मिलती हैं। चलिए अब इन बातों को दोहरा लें ताकि हम ये याद कर सकें कि हमें सुसमाचार प्रचार के कार्य में किन किन बाधाओं को देखते हुए प्रचार का कार्य करना है। हमें 3 प्रकार की बाधाओं के बारे में जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है, और फिर प्रार्थना के साथ सुसमाचार को प्रस्तुत करने की सही पद्धति के बारे में हमने सीखा है। हमें सांस्कृतिक बाधा, भाषाओं की बाधा, साक्षरता की बाधा के बारे में विचार किया। हमने सीखा कि हमें एक संवेदनशील प्रचारक होने की ज़रूरत है जो अपने सुनने वालों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानते हों। हमने भाषा के महत्व को भी सीखा जो सुनाने और सुनने वाले दोनों को जोड़ती है। अंततः हमने सीखा कि शिक्षित लोग पढ़ने के माध्यम से सीखते हैं और मौखिक संचारक कहानियों, गानों, नाटकों और दृष्टांतों के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चार्ल्स का एक महत्वपूर्ण कथन भी बहुत सार्थक है। सबसे पहले जिस विषय की शुरुआत हमने की है उसके बारे में हमें अपने सुनने वालों के ज्ञान का आंकलन करना चाहिए। फिर हमें इस विषय के प्रति उनके दृष्टिकोण का आंकलन करने की ज़रूरत है, और अंततः हमें उन प्रथाओं पर विचार करना चाहिए जो इसके परिणाम स्वरूप हुई हैं, और केवल इस तरह के आंकलन के बाद ही हम वास्तव में यह अंदाज लगा सकते हैं कि हमने अपना संदेश कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। चलो, आज आपने ये बता के मुझे बहुत अच्छा एक रास्ता दे दिया कि मुझे किस तरीके से याद रखना चाहिए कि ये बाधाएं भी हमारे बोलने चलने के समय हमारे सामने रहती हैं।